हेलो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत अपने YouTube चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और आज मैं अगली वीडियो लेकर के आया हूं दोहरा लेखा प्रणाली की। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि करैक्टरिस्टिक्स पूछी जरूर जाती हैं। ओके, कौन कौन सी दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं हैं और आज हम ये आपके साथ में डिस्कस करेंगे। इतनी हेडिंग है कि यहाँ पर आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगे। अगर 2-3 बुक्स को भी कलेक्ट करोगे तब भी नहीं मिलेंगी। मैंने यहाँ पर 12 हेडिंग्स आपके लिए लिख दी हैं। और रंजीत जी जो कह रहे थे कि सर आपका जो नोट्स हैं उनको पढ़ करके एक बार में ही सब याद हो जाता है, तो हम आपको बताएं बुक से भी आपके लिए सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन एक टीचर में और एक बुक में यही अंतर है कि हम क्या करते हैं, जो हेडिंग्स हमने यहाँ पर ली हैं बहुत इजी लैंग्वेज में ली हैं। ओके, और ये आप ही के लिए लिए हैं। सारी वही हेडिंग्स होती हैं। थोड़ा सा जो टॉपिक है, क्योंकि रिसर्चेज वगैरह में हम लोगों ने काम किया हुआ होता है, तो कौन से टॉपिक पे कौन कौन से और हेडिंग्स जनरेट हो सकती हैं, ये जो अगर आप लंबे थोड़ा सा अगर बिताओगे आप खुद ये सब चीज़ें सीख जाओगे। और इसके जो इजी नोट्स हैं उनके लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो हैं 9719811101 ये ऑफिस का नंबर है, जहां आप लोग अपना नाम, एड्रेस और क्लास भेज करके उसमें शामिल हो सकते हो। और यहाँ आपके लिए जो ग्रुप है बिल्कुल फ्री है, ग्रुप में ज्वाइन करने में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको PDF नोट्स वगैरह हम प्रोवाइड कराए थे, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं और ये हेडिंग्स हैं ये सब अगर हम इनको पब्लिक कर देंगे, हर बच्चे के अगर हाथ में पहुँच जाएंगे, तो ये बताओ फिर आपकी और हमारी वैल्यू क्या रह जाएगी। हमें दूसरों से आगे निकलना है। तो आइए शुरू करते हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको समझते हैं। देखो, इतनी जो हेडिंग्स हैं इनके बारे में आपको 3-3, 4-4 लाइनें लिखनी है, तो ये 1.5 पेज पे वैसे ही पहुंच जाएगा। 12 हेडिंग्स में से अगर 10 हेडिंग में आप लिख के आते हो तो बच्चे 5, 6, 7 ही लिख के आते हैं, तो आपका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ओके, तो समझते हैं। पहली चीज है दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताओं में पहली विशेषता है 2 पक्षों में लेखा। इसके अर्थ के लिए जो वीडियो है उसकी खोज और भारत में प्रयोग, ये वीडियो पहले ही बना चुका हूं मैं, वो आपने देख ली होगी। ना देखी हो तो देख लीजिए, प्ले लिस्ट में चले जाइए, वहां देख लीजिए। 2 पक्षों में लेखा का मतलब उसके अर्थ से ही क्लियर यहां पर होता है कि कोई भी लेन देन होता है उसको 2 बार नहीं लिखना है, बल्कि डेबिट और क्रेडिट करके 2 पक्षों में लिखना, यानी ऋणी धनी करके 2 पक्षों में लिखना, ये दोहरा लेखा प्रणाली की पहली विशेषता है। दोहरा लेखा प्रणाली बिल्कुल नहीं कहती है कि हमने मान लीजिएगा कि राम रहीम के लिए कोई माल बेचा है तो हम उसको 2 स्थानों पर लिखें, बल्कि 2 पक्षों में लिखें। ओके, नेक्स्ट है गलती की कम संभावना। देखो, एक एंट्री में करके बताता हूं। देखिए, मान लीजिए मैंने X के लिए माल बेचा है 500 रुपए का, तो यहां पर X को 500 का माल बेचा। जर्नल एंट्री इसकी क्या होगी? X डेबिट टू सेल्स अकाउंट। नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू X, और यहां पर भी डालेंगे 500 और यहां पर भी डालेंगे 500। ठीक, अब यहां से समझिए गलती की कम संभावना इसलिए रह जाती कि भूल बस यहां 85 लिखे रह गए। अगर हम एक बार लिखते तो हमारे लिए नुकसान हो जाता, लेकिन जब हम एक अमाउंट को 2 बार लिखेंगे तो भूल से यहां भले ही 50 लिख जाए, लेकिन यहां पर कितने 500 लिखे जाएंगे। तो यहां पर गलती की जो होती है संभावना कैसी हो जाती है? कम हो जाती है। 2 पक्षों में लेखा, यानी डेबिट और क्रेडिट। पहले वाली लाइन डेबिट होती, दूसरी वाली क्रेडिट होती, तो दोनों आपको विशेषताएं देखिए कितनी ईजी हैं। यही हमारे यहां विशेषता है। नेक्स्ट है प्रत्येक सौदे का मुद्रा में लेखा। देखो, X को 500 रुपए का माल बेचा, लेखा किसमें हो रहा है? 500 रुपए और 500 रुपए मुद्रा में लेखा हो रहा है। रुपए पैसे एकदम क्लियर हैं। ठीक है, बिना पढ़ा व्यक्ति X डेबिट है टू सेल्स है ये नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो जैसे ही देगा 500 वो समझ जाएगा कि लेन देन कितने का हुआ, 500, क्योंकि नरेशन में लिखा है बीइंग गुड सोल्ड टू X, यानी X को माल बेचा है 500, लेकिन ये डेबिट क्या क्रेडिट क्या हो रहा है ये कॉमर्स वाले समझ पाएंगे जिनको अकाउंटिंग वर्क करना है। नेक्स्ट है डेबिट तथा क्रेडिट का प्रयोग। देखिए विशेषता, इसमें डेबिट और दूसरा वाला जो छुपा हुआ होता है वो हमेशा क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट का प्रयोग है। सारी विशेषताएं आपको एक साथ एकदम क्लियर एंट्री में। विशेष नियमों का प्रयोग क्यों बिल्कुल हुआ है कि किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ये विशेष नियम होते हैं। यानी प्रत्येक लेन देन जो होता है उसमें नियमों का ही प्रयोग किया जाता है, और नियमों का प्रयोग जो होता है वो अकाउंट के बेस पे होता है, खातों के आधार पर होता है। देयर आर 3 टाइप्स अकाउंट्स। जो अकाउंट्स हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, नॉमिनल एंड तीसरे रियल अकाउंट। उन तीनों अकाउंट के बेस पे क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये तय किया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग कला व विज्ञान दोनों के गुण। क्यों कहा गया है कला और विज्ञान दोनों के गुण? क्योंकि कला हमें यह बताती है कि किसी काम को कैसे किया जाए कि कम प्रयास से बेहतर रिजल्ट हो। जैसे हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, एक बार अगर आपने वास्तव में ध्यान से वीडियो देख ली तो जब एग्जाम दे रहे होगे ना तो सारा सब कुछ यही याद आएगा जो हम बोल रहे हैं।
और जो आप सुन रहे हैं, और जो नोट्स होंगे उनको पढ़ करके उनके बीच में हेडिंग्स में क्या हमने पढ़ा था, क्या लिखा था, ये सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर तुरंत याद आ जाएंगी। लेकिन आप जाके देख लीजिएगा बुक्स में कितने कठिन शब्दों का वहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि हम में और बुक्स में यही अंतर है। तो यहाँ पर कला व विज्ञान ये दोनों है, यानी हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो समझ रहे हैं, विज्ञान क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम जो आपको पढ़ा रहे हैं बिल्कुल तर्क संगत पढ़ा रहे हैं, हम प्रूफ करके भी दिखा रहे हैं, देखो यहाँ पर ये चीज़ है। तो जर्नल एंट्री कैसे की, ये कला है। इसमें डेबिट और क्रेडिट यही चीजें क्यों हुई, यानी ये एक्सी डेबिट क्यों हुआ, ये क्या है, विज्ञान है। सो गाइस वी फर्दर कैन से दैट इट इज बोथ द आर्ट एंड साइंस, ये कॉमर्स और आर्ट दोनों है। ओके, नेक्स्ट है गणितीय शुद्धता की जानकारी। बिल्कुल मैं आप बताऊं, जब आप 10-20 एंट्री कर लोगे, पूरे पन्ने भी कर लोगे, तो क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करोगे। और जब टोटल करोगे तो ऐसा नहीं है कि इधर आएगा 15,000 तो इधर आएगा 15,500, दोनों का बराबर आएगा। अगर इधर 15,500 आ रहा है इसका मतलब है कि इधर कुछ छूट गया है, लेकिन अगर इधर कुछ नहीं छूटा है तो इधर कोई एक्स्ट्रा पड़ गया है। तो कहने का मतलब है इससे गणितीय शुद्धता की भी जानकारी हो जाती है, यानी दोनों ओर कैसा होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट है सभी देशों में मान्यता। ये आपको बुक्स में लिखा मिलेगा कि सार्वभौमिकता या सार्वभौमिक। सार्वभौमिक का मतलब होता है सब जगह मान, लेकिन हम आपको बताएं सब जगह क्या, लेखांकन तो देशों में चल रहा है, कंट्रीज में चल रहा है, चाहे आप सार्वभौमिक लीजिए। लेकिन मैं तो भाई सरल शब्दों का इस्तेमाल करता हूं, चयन करता हूं। कॉपी चेक करने वाले जो हमारे सर होंगे तो वो समझ जाएंगे कि सभी देशों में मान्यता है इसके लिए। तो चाहो तो सार्वभौमिक शब्द यूज कर लो, चाहे सभी देशों में मान कर लो, क्योंकि जो मैंने अर्थ समझाया था, खोज आपको जल्दी नहीं मिलती है डबल एंट्री सिस्टम की, हुई कैसे। ओके, तो जब सभी देशों में मान्यता क्यों दी गई इस प्रणाली के लिए, यह समझना होगा। नेक्स्ट है सभी व्यापारों में उपयोगी। भैया चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, देखो यहां पर हम माल बेच रहे हैं तो यहां पर ये एंट्री हो गई। अगर हम किसी को सेवा देंगे तो भाई सर्विस की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। भाई हम वेतन दे रहे हैं एक्स के लिए तो भैया एक्स डेबिट, और यहां क्या आएगा, टू सैलरी अकाउंट, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। यहां पर समझना होगा कि अगर हम x के लिए, ये एंट्री नहीं होनी थी, अगर हम सैलरी दे रहे हैं x के लिए तो एंट्री होनी थी सैलरी डेबिट और टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमारे पास से कैश चला जाएगा। नरेशन में लिखेंगे बीइंग सैलरी पेड टू x। क्या अंतर हो गया पहले एंट्री की और ये एंट्री की, क्योंकि यही होती है कि जिसमें विशेष नियमों का प्रयोग। जो पहली एंट्री की थी, एंट्री काम वो हुआ था, लेकिन उसका जन्म में एंट्री इस तरह से होगी। क्यों होगी, क्योंकि हम वेतन दे रहे हैं, चाहे राम ले, चाहे श्याम ले, चाहे एक्स ले, चाहे वाई ले, जेड ले, जो काम करेगा वो वेतन लेगा। तो इस तरह से ये सभी व्यापारों में कैसी है, उपयोगी है। अगला है वैज्ञानिक प्रणाली। देखो वैज्ञानिक प्रणाली का मतलब ये, वैज्ञानिक का मतलब ये नहीं है कि ये जो प्रणाली है वो वैज्ञानिक बनी हुई है, बल्कि इस प्रणाली में, दोहरा लेखा प्रणाली में विज्ञान के नियमों का प्रयोग किया जाता है। और विज्ञान के नियम क्या होते हैं, किसी भी विषय या क्षेत्र के बारे में व्यवस्थित क्रमबद्ध ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। सेम यहां पर मैं बता दूं, जब हम डबल एंट्री सिस्टम को अपनाते हैं तो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, व्यक्तिगत खाता, संपत्ति खाता, नाम मात्र का खाता, और तीनों में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा, ये एक विशेष तरीके से इस प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। सो गाइस हम कह सकते हैं कि ये जो प्रणाली है वो कैसी है, वैज्ञानिक प्रणाली है। ये विज्ञान के सिद्धांतों पर एकदम खरी उतरती है। जैसे यहां पर अगर ये डेबिट हो रहा है तो दूसरी जगह पर भी ये डेबिट ही होगा। जैसे यहां पर वेतन हम दे रहे हैं, जो इससे पहले एंट्री की थी, बच्चे सबसे ज्यादा वही एंट्री करते हैं, जनरल में सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। और जनरल का जो चैप्टर है हमारे यहाँ बहुत जल्द 2-1 दिन में ही स्टार्ट होने वाला है, बहुत ईजी तरीके से होने वाला है। अगर 3 दिन के अंदर आप पूरा जल्द ना सीख जाओ तो चैनल को डिसलाइक कर देना, इतने दावे के साथ मैं कहता हूँ। बस आप जुड़े रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बस आप भागिए मत, बस रुकिए जरा थोड़ा सा। कर्मचारियों को सुविधा, ये क्या होता है कर्मचारी की सुविधा, कर्मचारी सुविधा ये होती है कि जब वो जनरल एंट्री करते चले जाते हैं तो बिल्कुल लास्ट में जब जितना अमाउंट का टोटल आता है वही अमाउंट बिजनेस में है या नहीं है। क्योंकि हमेशा आपको बताएं, अब कोई मालिक बिजनेस नहीं चला रहा है, अब वर्कर्स ही बिजनेस को चला रहे हैं। तो भैया आप मालिक हो और सब वर्कर्स हैं, तो वो जितने रुपए का तुम्हारा लेन देन हुआ है शाम को उतने रुपए तो आपको देंगे, और रुपए देंगे तो हिसाब किताब भी देंगे।
तो जाहिर सी बात है कि डबल एंट्री सिस्टम में जब दोनों ओर का टोटल होगा या जो भी लेन देन है, जितना वहाँ अमाउंट दिखाएगा उतना ही अमाउंट कलेक्ट करके देना होता है। ऑनलाइन पेमेंट सेल पड़े भैया अकाउंट का दिखाना होगा, जो कैश सेल हुई उसका दिखाना होगा, टोटल वही होगा। तो कर्मचारियों को भी क्या रहती है, सुविधा रहती है। नेक्स्ट है प्रभावी लेन देन का तरीका, और ये जो लेन देन का तरीका है वो भी दूसरे पे प्रभाव छोड़ता है। क्यों छोड़ता है? मान लीजिएगा आज हम लेन देन कर रहे हैं तो भाई हमारा हिसाब किताब क्लियर है, कल को हमें नौकरी से निकाल दिया जाए, कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो क्या होगा, उसी के आगे से उसका शुरू हो जाएगा लेन देन। और पिछले वाले का वर्ष के एंड में जो खाते बनते हैं, जिनको हम अंतिम खाते कहते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। बैलेंस को उठाए जाते हैं कि भाई उस महीने में कितनी सेल हुई, उस महीने में कितनी सेल हुई, उस महीने में फिर टोटल सेल कितनी हुई, फिर रिटर्न कितना हुआ। तो इस तरह से ये जो दोहरा लेखा प्रणाली है वास्तव में वैज्ञानिक प्रणाली है, बहुत ही वैल्यूएबल है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आता जरूर है हर क्लास में, 9th में ये आता है, 11वें में ये आता है, अब तो बीकॉम में भी आता है, एमकॉम में भी पूछ लिया जाता है, कॉम्पिटिशन में भी पूछा जाता है। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने यहाँ पर बताई, अगर यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो 100% मान के चलिएगा ये आपको कहीं ना कहीं सबसे आगे लेकर के जाएंगी। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट में लिखिएगा। ओके, और इसी तरह से आप जुड़े रहिएगा, प्यार अपना देते रहिएगा, और हम आपके लिए दिन रात इतनी मेहनत करेंगे कि क्लास की अगली वाली सीट पर आपको ला करके ना छोड़े। तो ये जिम्मेदारी हमारी है और हम इसको बखूबी निभाएंगे, खूब मेहनत करेंगे आपके लिए। बस आप भी हमारे साथ जुड़ते जाएंगे, मेहनत करिए आप। मेहनत के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है जो हम लोगों की तरक्की के लिए मदद कर सके। ओके, तो इसी मोटिवेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।